ये लड़की अंधी है। हर रोज की तरह आज भी वो अपने क्लाइंट को पियानो सिखाने के लिए आई, लेकिन तभी किसी चीज पर पैर फिसलने से वो जमीन पर गिर पड़ी। जिस चीज से वो फिसली थी वो खून था। उसने देखा कि वो खून किसी और का नहीं बल्कि उसका था जिसे वो पियानो सिखाने आई है। उस आदमी की डेड बॉडी बिल्कुल उसके सामने पड़ी है और ये सब वो देख सकती है क्योंकि वो अंधी नहीं है बल्कि अंधी होने का दिखावा करती है। ये देखकर वो डर गई, लेकिन उसे अपने डर को दबाना पड़ा। वो ऐसे खड़ी हुई जैसे उसने कुछ नहीं देखा। फिर पूछने लगी कि जमीन पर क्या चीज पड़ी थी जिससे उसके हाथ चिपचिपे हो गए। तब महिला ने बताया कि कमरे में रेड वाइन फैल गई थी जिससे आपके कपड़ों पर भी दाग लग गए हैं। उसके बाद वो खून साफ करने के लिए लड़की को बाथरूम में ले गई। फिर उसे कहा कि यही कपड़े उतार दो, मैं तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े ले आती हूँ और चिंता मत करो, यही कपड़े बदल लो क्योंकि आज मेरे हस्बैंड भी घर पर नहीं है। इसलिए उसे शांत होने का नाटक करना पड़ा और अपने कपड़े उतारने शुरू करने पड़े। लेकिन तभी अचानक कमरे में एक अज्ञात आदमी आया। फिर भी उसने अपनी धड़कनें काबू में रखी और कपड़े उतारना जारी रखा। लेकिन तभी आदमी को उसकी पेंट की जेब से कुछ मिला। कपड़े उतारती रही। जब आदमी ने उसके कपड़े चेक किए तो उसे पेंट की जेब से एक मूवी टिकट मिला। तभी महिला भी कपड़े लेकर अंदर आई। उसने लड़की से पूछा कि तुम तो अंधी हो, तो फिर तुम्हारी जेब में मूवी का टिकट क्यों है? तब लड़की मुस्कुराकर जवाब देती है कि मैम साहब, मैं अंधी हूँ, बाहरी नहीं। भले मैं अंधी हूँ, लेकिन बचपन से मुझे मूवीज का बहुत शौक रहा है, इसलिए मैं मूवी सुनने के लिए थिएटर जाती हूँ। क्या एक अंधे इंसान का कोई शौक नहीं हो सकता? इस तरह लड़की ने महिला को अपनी बातों पर विश्वास दिलाया। पर अभी भी संकट खत्म नहीं हुआ था। जब लड़की मालिश शुरू करने के लिए तैयारी कर रही थी तब महिला ने एक नया सवाल उठाया। चाहती थी कि वो सच में अंधी है या नाटक कर रही है, इसलिए उसने तेल की बोतल को दूसरी जगह रख दिया। जब लड़की ने सीधे उसी जगह से बोतल उठाई तो महिला का शक और बढ़ गया। उसने लड़की से पूछा कि मैंने बोतल की जगह बदल दी थी, फिर भी तुमने सटीक उसी जगह से बोतल कैसे उठाई? जिस पर लड़की कहती है कि अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, अंधे लोगों का सिक्स सेंस ज्यादा तेज होता है। अपने सालों के तजुर्बे से मैंने सब सिखा है। तेल की खुशबू से मैंने बोतल को सही जगह से उठाया। पर लड़की की बातों पर महिला को विश्वास नहीं था। उसने लड़की पर जोर डालकर पूछा कि सच बताओ, क्या तुम सच में अंधी हो? जिस पर लड़की मुस्कुराकर कहती है कि लोग अक्सर मुझ पर शक करते हैं, उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि मैं अंधी हूँ। लेकिन महिला को लड़की की बात पर अभी भी पक्का यकीन नहीं था। तभी वो आदमी चाकू लेकर लड़की को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। कहती है कि मेरा सिक्स सेंस तेज होने की वजह से अक्सर लोगों को लगता है कि मैं अंधी नहीं हूँ। फिर वो आदमी को उसे मारने आते हुए देखकर चालाकी से बात को पलट देती है और कहती है कि लोग अक्सर मेरे अंधे होने का फायदा उठाते हैं और मुझे इधर उधर छूने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैं अपने साथ सुरक्षा का सामान रखती हूँ और साथ ही मैंने अपने अंदर एक लोकेटर भी लगाया है ताकि मुझे कुछ होने पर पुलिस मेरा पता लगा सके। ये सुनने के बाद महिला आदमी को उसे मारने से रोक लेती है। वो आदमी को दूसरे कमरे में ले जाकर कहती है कि अगर इसके शरीर में सच में लोकेटर होगा तो हम फंस सकते हैं, इसलिए अभी हम इसे नहीं मार सकते। फिर वो वापस लड़की के पास मालिश करवाने चली जाती है। उस वक्त वो आदमी डेड बॉडी को बैग में रखकर उसे ठिकाने लगा रहा होता है और ये सब वो लड़की देख रही थी। तभी गलती से बैग जमीन गिर जाता है, जिसकी आवाज सुनकर लड़की अनजान बनकर पूछती है कि क्या हुआ? जिस पर महिला कहती है कि उसके हस्बैंड आए थे, वो वापस चले गए। फिर काम खत्म करके लड़की वापस लौटने लगती है, लेकिन महिला उसे वापस जिंदा जाने देने का रिस्क नहीं लेना चाहती। वो उसे मारने के लिए पीछे से बंदूक तान देती। पूछती है कि तुम तो अंधी हो, फिर मेरे घर का नंबर तुम्हें कैसे पता? तभी लड़की के फोन की घंटी बजती है। लड़की फोन उठाकर कहती है कि मैं लोखंडवाला में एक क्लाइंट के घर हूँ, बस वापस लौट रही हूँ, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अरे क्या तुम नीचे खड़ी हो? तुम नीचे रुको, मैं 5 मिनट में आती हूँ। ये सुनकर महिला ने बंदूक नीचे कर ली, लेकिन असल में जब वो दोनों दूसरे रूम में गए थे तब लड़की ने अपने फोन में अलार्म लगा दिया था। दरअसल किसी दोस्त का फोन नहीं आया था, पर ये लड़की की चाल थी। ये पैंतरा खुद की जान बचाने में काम आया। महिला ने जाना कि उसकी दोस्त नीचे ही है, इसलिए वो उसे मारने का रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए उसे लड़की को जाने देना पड़ा। चाहे महिला कितनी भी चालक हो, लेकिन लड़की ने अपनी चालाकी से खुद को मौत के मुंह से जिंदा निकाला। बाहर निकलने के बाद लड़की अपने आंसू रोक नहीं सकी। वो इसलिए नहीं ताकि वो वहाँ से निकल पाई, पर ये महिला वही है जिसने 10 साल पहले लड़की के माता पिता को कार से टक्कर मारकर मार दिया था। तब से वो हर समय बदला लेने के बारे में सोचती रही। लड़की ने देखा कि कातिल महिला उसके घर तक पहुंच गई है, इसलिए वो अंधे होने का नाटक करते हुए सीढ़ियां चढ़ती रही। तभी महिला ने पैर मारकर उसे गिरा दिया, लेकिन फिर भी वो अंधे पन्ने का नाटक करती रही। फिर महिला उसे उठाते हुए कहती है कि उस दिन तुम्हारे रेड वाइन के दाग वाले कपड़े घर पर ही रह गए थे, मैं उसे वापस लौटाने के लिए आई थी। फिर वो कहती है कि वो देखना चाहती है कि एक अंधे व्यक्ति का घर कैसा होता है। ऐसा कहकर वो लड़की के साथ उसके घर गई, पर लड़की जान चुकी थी कि वो उसे मारने के इरादे से आई है। फिर महिला लड़की को बिस्किट का एक डब्बा देती है, पर लड़की डब्बे से बिस्कुट निकालकर उसे खाने का नाटक करती है, पर उसे खाती नहीं क्योंकि उसमें जहर भी हो सकता है। महिला ध्यान पूर्वक लड़की के घर को देख रही थी। तभी महिला दूसरे कमरे में एक आईना देखती है और सोचती है कि भला एक अंधे व्यक्ति को आईने की क्या जरूरत। तभी वो अचानक आईने में लड़की के सामने आ जाती है, लेकिन लड़की फिर भी नहीं डरी। फिर वो लड़की से कहती है कि तुम तो अंधी हो, फिर तुम्हारे घर में इतने सारे आईने क्यों हैं? जिस पर लड़की कह देती है कि ये सारा सामान पिछले किराएदार का जारी रखती है। जब महिला को यकीन हो गया कि लड़की सच में अंधी है तो उसने उसका फायदा उठाकर लड़की को मारने का एक प्लान बनाया। वो लड़की को बातों में उलझाए रखती है, फिर अपने बैग से एक ग्लाउस निकालती है, जिसे अपने हाथ में पहनने के बाद वो पास रखे लैंप को निकाल देती है। वो लड़की को बिजली का झटका देकर मारने के बारे में सोच रही है, इसलिए वो इमोशनल होने का नाटक करते हुए लड़की का हाथ अपने हाथ में लेती है। फिर वो धीरे से उसे लैंप होल की तरफ ले जाती है, पर तभी लड़की खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, आप पहली बार मेरे घर आए और मैंने अब तक आपको चाय पानी का भी नहीं पूछा। रुको, मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। फिर जब वो किचन में चाय बना रही थी तब आदमी भूतिया मास्क पहनकर अचानक उसके सामने आ जाता है, लेकिन तब भी लड़की ने पलक तक नहीं झपकाई। हालांकि मन ही मन वो डर चुकी थी। फिर वो वापस आकर महिला को चाय देती है, पर महिला उस चाय में पॉइजन डालकर कहती है कि तुम काफी थक गई होगी, इसलिए इसे तुम पियो। Like, comment, and subscribe.